दिसंबर 2022 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ PSSB एग्जाम्स या कह लो जिस विच वन लाइनर्स आते हैं उही पढ़ांगे डिटेल्स दे विच कुछ भी नहीं पढ़ांगे ਉਹਦੇ लिए अलग सीरीज हैगी है ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੇ पेपर ने UPSC ਦੇ पेपर ने XCS ਦਾ पेपर है तो ਉਹਦੇ लिए अलग सीरीज है ਉਹਦੇ लिए ਉਹ देखो ये हैगे ने वन लाइनर्स टू द पॉइंट चलेंगे बिना मतलब तो कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ांगे जो भी पढ़ांगे वो किसी ना किसी पेपर दे विच आएगा ही आएगा। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਫਨੀ ਫਰੈਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਟੈਫਨੀ ਫਰੈਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ठीक है जी। तो फर्स्ट वूमेन तीन बार बोलता तो यही चीज सब तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वूमेन जेड़ी की रैफरी बनी सी मैन दा वर्ल्ड कप सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਟੈਫਨੀ ਫਰੈਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ बस फर्स्ट वूमेन जिन्हें मैन दे वर्ल्ड कप दे विच या मैन दे मैचेस दे विच जिहड़ा हैगा रैफरी बनी सी ओदा नाम सीगा फ्रांस दी सी ये भी इग्नोर करो सिर्फ इहदे नाम ते फोकस करो इंपॉर्टेंट। चलो नैक्सट जिहड़ा हैगा जी नैक्सट न्यूज़ जिहड़ी हैगी है इस टाइम ते इहनूं आपां इग्नोर कर सकते हैं हुणे दी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एक हुंदे ने रीसेंट जिहड़े पेपरां दे विच रिक्वायरमेंट हैगी है उस तरह दा डाटा उस तरह दी इंफॉर्मेशन एक होंगे ने सदाबहार क्वेश्चंस भी जे मान लो G20 की कोई मीटिंग बारे पढ़ रहे हो 26 जनवरी से चीफ गेस्ट कौन आए सी तो आने वाले पूरे साल पूरा 6 महीने 7 महीने इंपॉर्टेंट ही रहेगा पेपर जो मर्जी है थोनों वो पता होना चाहिए। एक है भी रीसेंट डाटा भी जे दिसंबर च पढ़ रहे हो तो जे जनवरी च पेपर है तो रिक्वायर्ड है नहीं तो छड़ सकते हो। चलो उस तो बाद है जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो नाम याद कर लो जी हवाई लोकेशन मोना लोआ ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फिर वही चीज मेन वर्ड ਤੇ फोकस करेंगे हवाई मेन वर्ड ਤੇ फोकस करेंगे हवाई मोना लोआ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड की गल हो रही है जी इंडिया की गल नहीं हो रही तो ध्यान रखियो मोना लोआ जिहदा मतलब हैगा लॉन्ग माउंटेन तो लॉन्ग माउंटेन ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इग्नोर कर सकते हो सिर्फ ये याद रखियो मोना लोआ हवाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट। मंकी पॉक्स का जिहड़ा नाम है वो चेंज किया गया सीगा एम पॉक्स रखा गया सीगा रेशियल इशू सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा बहुत ज्यादा डिटेल्स की रीजन सीगे वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ ये याद रखियो कि जिहड़े रेशियल इशू सीगे ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮ ਪੌਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ICFT ਯੂਨੈਸਕੋ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ईरान की फिल्म है तो ये देश का नाम भी याद रखना है नरगेसी का नाम भी याद रखना है ते पायम तो ये देखा जाए की हो गया जी पिंग PING यूनेस्को गांधी मेडल की गल हो रही है पायम इस्कंदरी ने डायरेक्ट की है ईरान देश का नाम हो गया नरगेसी वैसे नाम हो गया तो इंपॉर्टेंट है जी नरगेसी फिल्म का नाम हो गया ईरान कंट्री का नाम हो गया ए डायरेक्टर हो गया तो सब कुछ अपन याद हो गया। ICFT यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी प्राइज पूछा जा सकता है डायरेक्ट आएगा ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसनू मिले तो वो मिले जी नरगेसी नू तो सब तो इंपॉर्टेंट चीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नरगेसी है एटलीस्ट नरगेसी याद कर लियो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। G20 का जिहड़ा हैगा सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी ਉਹਦੇ ਲਈ एक स्पैशल वीडियो अपलोड हो चुकी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ स्टैटिक डाटा दिता होया बेसिक डाटा दिता होया एक्सपेक्टेड डाटा दिता होया मेन मीटिंग्स बारे दस्सिया होया बहुत सारिया मीटिंग्स ने सारिया याद करनिया पॉसिबल नहीं है पंजाब वाली कर लियो अमृतसर वाली
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਬਾਊਟ 200 ਮੀਟਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈਗਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਮਈ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ अप्रैल ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੌਰਨਬਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਰਨਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੌਰਨਬਿਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ 7-8 ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ। ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਮਤਲਬ RBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ UPI ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ PPSC PCS ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ CBDC ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ RBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ CBDC ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ट्रांजैक्शन सैटलमेंट्स बहुत फास्ट होणगियां, होर भी ये बहुत बेनिफिट्स ने, जिवें वॉलेट्स आपां यूज करते हैं डिजिटल उसी तरह इत्थे यूज किया जाएगा। RBI ने जेड़े जेड़े बैंक्स नूं ऑथराइज किया है सिर्फ वही बैंक्स कर सकते हैं, ये नहीं भी कोई भी बैंक जिहड़ा हैगा इहदे विच डील कर सकदा नहीं। जेड़े जेड़े बैंक्स नूं ऑथराइजेशन की हुई है वही कर सकते हैं। पहला पायलट बेसिस ते हुंदा है, मतलब छोटे लैवल ते एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जे कामयाब हो जाए तो वड्डे लैवल ते किया जाता है। चलो इंडिया ने प्रेजिडेंसी ले ली 50 नेशंस दी, तो हुणे दी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिजी यात्रा ऐप, तो इसी तरह की ऐप के उत्ते क्वेश्चन आया सीगा जी PSSB फॉरेस्ट गार्ड दे विच, तो कमेंट्स दे विच दस दिओ किहड़ी ऐप बारे पूछा गया सीगा। तो इत्थे गल हो रही है डिजी यात्रा ऐप दी। तो ये बेसिकली यही हैगा कि फेशियल रिकग्निशन, मतलब जेडे एयरपोर्ट्स के उत्ते बहुत ज़्यादा हरासमेंट होंदी है, वड्डिया वड्डिया लाइनां दे विच लगना पैंदा, पैसेंजर्स नूं प्रॉब्लम होंदी है, तो प्रॉब्लम ना होवे, जल्दी चैकिंग हो जाए, जिन्ने भी उन्हां दे समान दी चैकिंग है, उन्हां दी टिकट दी चैकिंग एंड सो वो सारियां चीज़ां तो बचण दे लई यह एक मैथड स्टार्ट किया गया जिहदा नाम हैगा डिजी यात्रा ऐप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखियो। मिस अर्थ, तो देखो मिस अर्थ, मिसिस अर्थ, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिसिस वर्ल्ड, तो इस तरह दी जिहड़ियां भी 5-6 परसनैलिटीज रीसेंट ने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ने, तो उन्होंने भी याद करने का मैथड बना चुकी हैं। मैमरी मैथड पे है, डिस्क्रिप्शन दे विच जाके वीडियोस पे है, देख सकते हो। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टडी सोल्यूशन के उत्ते बहुत वधिया अवेलेबल हैगे ने, जिवें कि मान लो सारे ऑपरेशंस ने, स्टैचूस ने, या कुछ ग्रुप्स हो गए, G20 न्यूज़ चल रहा है, FATF न्यूज़ चल रहा है, स्टेट्स की न्यूज़ होगी। तो इस तरह टॉपिक वाइज जिहड़ा हैगा डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे दे विच पढ़ाया होया है। PDF अवेलेबल हैगियां ने, कमेंट्स दे विच जाके टैलीग्राम चैनल का लिंक पे है, ज्वाइन कर सकते हो, थोनू मिल जानी है। नैक्सट आने जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो NIF बुक प्राइस। तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं प्राइस की डिटेल्स नहीं जाओगे भी ये प्राइस कौन दिंदा है, कितनी अमाउंट दिंदा है, कितने साल बाद दिता जाता, नहीं, बस NIF बुक प्राइस 2022 किस नूं मिलिया, सिर्फ इस चीज़ से फोकस करो,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚੱਟੋਪੜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾय शेखर पाठक। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय मनीषा चौधरी। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚੱਟੋਪੜਾਏ NIF ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट बाय शेखर पाठक, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय मनीषा चौधरी। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखियो, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। देखो जिवें हुणे वोल्केनो है, तो वोल्केनो आंदे रहंदे ने, किन्ने की याद रख लोगे? तो ऑब्वियसली जदों पेपर है उस तो जस्ट एक मंथ पहला जिहड़े आए ने वो कर लो, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा तबाही मचाई होवे, बहुत ज्यादा न्यूज़ च रहा होवे, कुछ एक्सेप्शन होवे, वो याद कर लो। तो इत्थे तुसीं इहनूं इग्नोर करो क्योंकि ये दिसंबर की न्यूज़ है ते हुण जिहड़ा हैगा मार्च चल रहा। हुण ये जिहड़ा हैगा जी शूटर रुद्रांश पाटिल, ये न्यूज़ च हैगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इहदा बस ये याद कर लियो कि जिहड़ा ये प्लेयर हैगा ये किहड़ी स्पोर्ट्स नाल सॉरी भी ये किहड़ी स्पोर्ट्स नाल एसोसीएटेड है। तो ये शूटिंग नाल एसोसीएटेड है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद हैगा जी एक्सरसाइज दे विच भी जिहड़ा हैगा पेपर दे नेड़े तेड़े वाली एक्सरसाइज याद करियां होंदियां, पुरानियां करन दी रिक्वायरमेंट नहीं है। हैदराबाद दे विच एक एटीएम ओपन होया सीगा, गोल्ड एटीएम, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गोल्ड डिस्पेंस होएगा, गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो याद रखियो जी हैदराबाद, हैदराबाद याद रखियो भी गोल्ड एटीएम कितने स्टार्ट होए सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हैदराबाद दे विच। बाकी ये करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है भी किन्नी दी कैपेसिटी है, अप टू 5 kg ऑफ गोल्ड, दिस एंड दिस, वो चीज इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ लोकेशन याद रख लो हैदराबाद। उस तो बाद हैगा जी मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट नेम्ड B-21 रेडार। ठीक है, तो समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है यूएस दा साइंस एंड टेक इशू। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ यूएस ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा B-21 राइडर ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ? रशिया, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ रशिया ਦਾ। ठीक है ना, तो ये यूएस ਦਾ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, याद रखियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। BS-21 राइडर 6th जनरेशन न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर हैगा, द फर्स्ट न्यू बॉम्बर इन 30 years, नो डिटेल्स ऑफ दिस एंड दिस। तो बस आह चीज याद रखियो कि B-21 राइडर जिहड़ा हैगा वो यूएस दा। ठीक है जी, चलो हुण इस तो बाद हैगा जी नैक्सट आपां देखिए, तो ये भी रैंकिंग हैगी है, रैंकिंग रिपोर्ट्स चेंज होंदियां रहिंदियां ने, जिवें पासपोर्ट इंडेक्स हैगा तो वो पेपर दे कोल जाके पढ़ियो। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहेगा जी, डायरेक्ट आएगा पेरू की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? पेरू की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? तो दीना बोलुआराते। ठीक है जी, तो पेरू की जिहड़ी हैगी है वो दीना बोलुआराते, इंपॉर्टेंट है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भी यह कौन है, या पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, या यह फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किहड़ी कंट्री की बनी है। चलो, तो जिवें आपां सीधा सीधा डिस्कस कर रहे हैं, जे मान लो तुहानूं याद नहीं रह रहा तो दस सकते हो, तुहानूं उहदे मैमरी मैथड्स दस दिते जाणगे, पर सीधियां सीधियां चीज़ां ने वैसे याद हो जाणगियां। जिहड़ी चीज़ याद नहीं हो रही सीधी तरह उहदे उत्ते जिहड़ा हैगा तुहानूं मैमरी मैथड लगाना चाहिए। हर चीज़ मैमरी मैथड लगा के याद नहीं करी दी हुंदी, बहुत चीज़ां याद हो जांदियां हुंदियां। चीफ गेस्ट जिहड़ा हैगा जी इंपॉर्टेंट रहेगा 17th प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ, डॉक्टर ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਇਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ठीक है जी, तो ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਇਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਸੀਗਾ
किस दे उत्ते? प्रवासी भारतीय दिवस दे उत्ते। तो इंपॉर्टेंट है जी प्रवासी भारतीय दिवस, सारे समझते हो 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका, सारे समझते हो। तो इस बार जिहड़ा हैगा लोकेशन इंदौर, भी कित्थे सैलीब्रेट किया गया? इंदौर दे विच। तो इंपॉर्टेंट है जी इंदौर दे विच सीगा प्रवासी भारतीय दिवस। चीफ गेस्ट कौन सीगा? गायना दा प्रेजिडेंट मोहम्मद इरफान अली। इंपॉर्टेंट। सिमिलरली तुसी कमेंट्स दे विच दसोगे 26 जनवरी के उत्ते जिहड़ा हैगा चीफ गेस्ट कौन सीगा। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022, तो इत्थे मोदी जी आंसर नहीं लाना, इत्थे हैगा अपना टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन दा प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेन दा प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की। चलो जी, उस तो बाद हैगा मैत्री दिवस, इग्नोर करो। हाँ दीपिका पादुकोण जी, ये सारे नूं पता होएगा, इहदे बारे छड़ दो। उस तो बाद हैगा जी नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार भी आया सीगा एक्साइज के पेपर च, निर्मला सीतारमन वाला। चलो तो ये जिहड़ा हैगा गल हो रही है बीबीसी दी, गल हो रही है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन दी, ठीक है। तो ये जिहड़ा हैगा टोटल गल हो रही है कि ये 6 विमेन ने। तो ये जिहड़ा हैगा आपां नूं कितनियां दिख रही जी? 4 इंडियंस एक्ट्रेस। देखो ये लिखा हुआ है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट आल्सो इंक्लूड 4 इंडियंस, 4 इंडियंस ने, सॉरी 6 नहीं है, 4 इंडियंस ने। तो ये चारों का नाम चंगी तरह याद कर लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड, उस तो बाद एस्ट्रोनॉट श्रीशा बांडला, सोशल वर्कर स्नेहा, ठीक है। तो ये देखा जाए एस ज्यादातर चल रहा है, ठीक है ना, एस जिहड़ा हैगा हर पासे चल रहा है। जे ध्यान नाल देखा जाए श्रीशिला बांडला भी हैगी है, उधरों गीतांजलि श्री है, इत्थे स्नेहा है, तो एस ज्यादा चल रहा है। प्रियंका चोपड़ा आपां नूं वैसे याद है, तो ये लास्ट जाके एस आ रहा है जुनास, ठीक है। तो ये याद रख लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विमेन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 दे विच 4 इंडियंस का नाम आया, आपां ने एस 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 कुछ इस तरह याद किया। पहली प्रियंका चोपड़ा जुनास, तो वो पीछे भी जिहड़ा हैगा एस लग रहा है, बाकी 3 भी जिहड़े हैगे ने वो एस वाले ने, तो इस तरह याद रह जाएगा। उस तो बाद आ गया जी टाइम पर्सन, तो ये आपां ने कर लिया। नेक्स्ट है जी देखो ये डायरेक्ट बस यही कर सकते हो, फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया हैज रिसीव्ड, तो ऑस्ट्रेलिया नूं मिलिया एज इट इज याद कर लियो। हुण इस तो बाद की हैगा जी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन of the UN organized an opening ceremony for the International Year of Millets in Rome, Italy। ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। FAO ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਹੈਗਾ 2023, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ 2023। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੌਪ। ਕੌਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ 15 ਦੀ, ਕੌਪ 15 ਦੀ, ओमी जिहड़ा हैगा कॉप 26, 27 ते 28। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ डिफरेंट कॉप होंदियां रहंदियां ने, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होंदियां रहंदियां ने। मतलब डिफरेंट कंट्रीज दे मेन बंदे आके मिलते ने, डिस्कशन करते ने, आ प्रॉब्लम वध रही है, ਇਹਦਾ इस तरह सोल्यूशन किया जा सकता है। उत्थे फिर वो टारगेट्स लेंदे ने, फिर उन्होंने हौली हौली अचीव करते हैं। तो ये चीज़ चलती है, पता ही होएगा तुहानूं। तो कॉप जिहड़े रीसेंट हुंदे ने वो तुहानूं पता होने चाहिए ने। जिवें कि कॉप 27 होया, तो कित्थे होया?
COP 28 होना है तो कित्थे होना है, एक गल हो रही है इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 26 कित्थे होया सीगा। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2070 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ COP 15 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਨਬਾਰਡ ਹੈਗਾ, RBI ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ KV ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ KV ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। KV ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 4 ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੀ 100 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀਮਨ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ BBC ਦੁਆਰਾ ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਮਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੀ 100 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ 100 ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਕਾ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਈਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਦੀਆਂ 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਮਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦੀਆਂ 6 ਵਿਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਪੜੋਗੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਇਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ IIT ਮਦਰਾਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ IIT ਮਦਰਾਸ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੇਵ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਸਿੰਧੂਜਾ 1। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਧੂਜਾ 1 ਵਾਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੇਵ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਧੂਜਾ 1 ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਧੂਜਾ 1 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੇਵ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਨੀਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਗਿਨੀਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਨੀਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ।
तो याद रखियो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਵਾਇਆ ਦੈਟ ਮੈਟਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਟਰੋ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ, ਦੋ ਹੀ ਵਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਟਰੋ, ਤਾਂ ਦੋ वर्ड्स ने। जिन्नी भी इंफॉर्मेशन होंगी है, जिन्नी भी न्यूज़ होंगी है, उन्होंने वर्ड्स कन्वर्ट करा करो लीस्ट वर्ड्स, भी 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स, ठीक है जी। चलो तो इस तो बाद जिहड़ा हैगा 3 वर्ड्स याद रखने होंगे जी। वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड, वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड, वर्ड ऑफ द ईयर बाय डैश, वर्ड ऑफ द ईयर बाय डैश, ठीक है जी। चलो एक मैं होर दस देना, तीजा तुसीं दस दिओ। वर्ड ऑफ द ईयर बाय वैबस्टर, तीजा तुसीं दस दिओ, ठीक है। तो बाय दिस ते किहड़े-किहड़े वर्ड्स ने, थोड़ा जिहा होर हिंट दे देना, परमा क्राइसिस, ठीक है। तो हुण तुसीं जिहड़ा हैगा किसने दिते, की वर्ड्स दिते ते उन्हां दा शॉर्ट दे विच की मतलब है, सब तो औखा कमेंट्स दे विच समझाना ही होएगा कि मान लो परमा क्राइसिस है तो उहदा मतलब की है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, तो दसो फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा कि पीटा अवार्ड किसनू मिले, सोनाक्षी सिन्हा। तो पीटा अवार्ड जो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है जी। तो इसलिए दिता जाता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ, एथनिक आएगा जी उरे, ठीक कर लो, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जी, ये बेसिकली वही है डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ ऑल एनिमल्स, भी एनिमल्स नू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ चलता रहता जी, रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, तो रीसेंट याद कर लिया करो। बाकी जे कोई बहुत ही वधिया रिकॉर्ड बनया हो पूरे साल दे विच तो वो ते फोकस करना होंदा, नहीं तो सिर्फ आस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ते फ्रेंच ओपन, उन्होंने तुहानूं जिहड़ा हैगा मैन विनर ते विमेन विनर जिहड़ा हैगा वो पता होने चाहिए ने। साहित्य अकैडमी अवार्ड, तो साहित्य अकैडमी अवार्ड जिहड़ा हैगा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है जी। साहित्य अकैडमी अवार्ड जिहड़ा हैगा तुहानूं पंजाबी वाला भी पता होना चाहिए, हिंदी वाला भी पता होना चाहिए, साहित्य अकैडमी का थोड़ा जिहा बेसिक भी पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड ते साहित्य अकैडमी का थोड़ा जिहा बेसिक पता होना चाहिए, वो अपने बेसिक लैक्चर्स हैगा पढ़िया होएगा या सुनिया होएगा जरूर तुसी। तो इहदे विच जिहड़ा हैगा मेन आही है कि पंजाबी दे विच किस नूं मिलिया, ठीक है जी। तो उसदा नाम हैगा सुखजीत, पंजाबी च मिलिया, इस करके मिलिया, तो ये भी तुहानूं पता होना चाहिए जी। उस तो बाद हिंदी दे विच किस नूं मिलिया, इस करके मिलिया, इस बंदे नूं मिल रहा है। होर भी बहुत बंदियां नूं मिलिया बहुत लैंग्वेजेस दे विच, बट एटलीस्ट इन्ना जरूर याद कर लियो। सिमिलरली एक तीजा काला पानी लिखा हुआ तमिलनाडु का, ठीक है जी, तो इस बंदे नूं मिलिया। तो एटलीस्ट ये 3 जरूर याद कर लियो, होर नहीं कर सकते जी, ठीक है ना, बस यही कर लियो बहुत है। कुछ भी आ सकता है, सुखजीत नूं किहड़ी लैंग्वेज मिलिया, किस करके मिलिया, इस विच किस नूं मिलिया, किस लैंग्वेज करके मिलिया। उस तो बाद हैगा जी देखो इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फ्रेस्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड केड़ा है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कल्याणी फ्रेस्टा न्यूज़ च सीगा की खासियत है इसकी, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर ही इंपॉर्टेंट है, अगे चाहे थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। तो देखो जी जिथे आ चीज आ गई ग्रीन, तो मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होएगा, तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स इन द इन्वायरमेंट, यही बेनिफिट होएगा कि वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होएगा। तो इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि यह इंडिया का पहला है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड है, नाम हैगा कल्याणी फ्रेस्टा, ठीक है। तो जी भी न्यूज़ होंगी है उन्होंने जल्दी तो जल्दी होर घट वर्ड्स दे विच कन्वर्ट करा करो। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फ्रेस्टा। चलो न्यू कोविड वेरिएंट, तो यह जिहड़ा हैगा थोनू इत्थों ही बस समझ आनी चाहिए न्यूज़ कि आपां ने बस आही चीज़ ते फोकस करना। क्वेश्चन आ सकता BF.7 की है, नवा कोविड वेरिएंट है, न्यूज़ च सीगा,
ठीक है जी। तो यह सब वेरिएंट सीगा ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन तुहानूं सारिआं नूं पता ही है जी, ठीक है जी। तो यदि बहुत ज्यादा तुसीं डिटेल्स नहीं जाओगे, सिर्फ याद कर लियो सब वेरिएंट सीगा ओमिक्रॉन का। नैक्सट है जी फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रोड ट्रांसपोर्ट ते हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा जिहड़ा हैगा कंट्री दा पहली बार फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है जी। A move that would reduce the dependence of infra developers of bank guarantee. Surety bond insurance will act as a security arrangement for infrastructure projects and will insulate the, देखो ये सारी चीज एक बहुत ही वधिया डिटेल्स जिहड़ा हैगा समझाई हुई है जिहड़ियां पीपीएससी वाली वीडियोस ने, ठीक है। तो जिहड़ियां डिटेल्ड वीडियोस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਓ। डिस्क्रिप्शन के जाके देख सकते हो। वीर गार्डियन, तो वीर गार्डियन जी है इंडिया ते जापान की है, लोकेशन पता होनी चाहिए है। इस तरह दी बहुत ने जिहड़ियां एक्सरसाइज होंदियां रहंदियां ने, रीसेंट वालियां पढ़ लिया करो। आ देखो मिसिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, तो मैं फिर रिपीट कर रहा, ये सारियां नूं याद करने का तरीका एक बहुत वधिया पिया, उत्थे ही पढ़ लियो, चंगी तरह याद हो जाऊगा। शाहरुख खान हैज बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड इन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स of all time by a prominent British magazine। देखो कई बार यह जा क्वेश्चन मिस हो जाता है, फिर उत्थे जिहड़ा हैगा आपां देखदे भी सलमान खान लाइए कि शाहरुख खान लाइए, तो एक ब्रिटिश दी मैगजीन है हैज बिकम द ओनली इंडियन, तो इंपॉर्टेंट है जी, आएगा किसी ना किसी पेपर दे विच शाहरुख खान की गल हो रही है। 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम बाय अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश मैगजीन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो याद रखियो ये। उस तो बाद है जी आईओसी अनाउंस दैट वायाकॉम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज सिक्योर्ड द एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स टू ब्रॉडकास्ट द ओलंपिक गेम्स। तो ये तो सिंपल जी गल हैगी है कि वायाकॉम जिहड़ा हैगा उन्हें राइट्स ले ले कि जिहड़ा ओलंपिक गेम्स हैगा 2024 दे विच जिहड़ियां कि पेरिस च होणीआं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है भी एक्सक्लूसिव राइट्स किस को ने, वायाकॉम को। वर्ल्ड टेबल टेनिस, देखो वर्ल्ड टेबल टेनिस है जी, जिवें बैडमिंटन का 2026 दे विच होना है, इंडिया दे विच होना है, ओमी जिहड़ा हैगा वर्ल्ड टेबल टेनिस की गल हो रही है। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस जिहड़ा हैगा 27 फरवरी तो 5 मार्च दे विच होया, गोवा दे विच होया। वर्ल्ड, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड टेबल टेनिस है फर्स्ट एवर, काफी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन काफी पेपर तुहानूं मिलेगा इस साल, वर्ल्ड टेबल टेनिस। चलो उस तो बाद जिहड़ा हैगा इहदे विच बाद लोकेशन ही पता होनी चाहिए भी वर्ल्ड टेबल टेनिस जिहड़ा स्टार कंटेंडर हैगा गोवा दे विच होया, इंपॉर्टेंट है। न्यू पेंशन स्कीम वर्सिस ओल्ड पेंशन स्कीम, तो सारिआं नूं पता जी पेंशन स्कीम न्यूज़ च सीगी, इहदे विच जिहड़ा हैगा ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम पता होना चाहिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलरेडी राजस्थान च हैगी है, छत्तीसगढ़ च हैगी है, झारखंड च हैगी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है भी ये ऑलरेडी 8 स्टेट्स दे विच हैगी है, ऑलरेडी 10 स्टेट्स दे विच हैगी है, तो इत्थे तुहानूं दिख रहा छत्तीसगढ़, राजस्थान ते झारखंड, तो 3 दे विच ही है। तो पंजाब जिहड़ा हैगा चौथी स्टेट बनेगा जिथे जिहड़ा हैगा ओल्ड पेंशन सिस्टम स्टार्ट होएगा। उस तो बाद हैगा जी नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो किहनां नाल एसोसीएटेड है पता होना चाहिए, पता ही होएगा, ठीक है जी। तो इस तरह जिहड़े हैगे ने अपने जिहड़े दिसंबर 2022 दे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिहड़े कि तुहानूं करने ही चाहिए ने, चाहे तुहाडा पेपर मई च है चाहे तुहाडा जून च है, वो आपां ने डिस्कस कीते ने। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आए होणगे, तुहानूं याद भी होए होणगे, ते हुण जिहड़ा हैगा वीडियो नूं लाइक कर दो ते वध तों वध शेयर कर दो। इस तरह का डाटा आपां टाइम टू टाइम स्टडी सोल्यूशन दे उत्ते अपडेट करते रहांगे, ठीक है जी। तो अगे जिहड़ा हैगा ये चीज़ां तुहानूं जिहड़ियां देख के समझ आ जाणियां जी, बहुत आसान ने, कुछ भी ये ज़्यादा खास समझाने वाला नहीं है, ये सारियां इंपॉर्टेंट ने, एक बार इन्हूं देख लियो। जिहड़े जिहड़े वर्ड्स लिखे हुए ने ऑलरेडी बहुत ही फिल्टर्ड डाटा प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही सिलेक्टिव डाटा प्रोवाइड किया जाता है।
सब तो घट शब्दां दे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ां असी कवर करते हैं। हुण इहदे विच तुसीं अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लाना भी आह चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है ये आपां कर लैंदे आ, यह डिफिकल्ट लग रहा है, यह इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, छड्ड दिंदे। नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड डाटा हैगा, यह तुहानूं सारे दा सारा करना ही चाहिए। इहदे विच लीस्ट स्टैट्स इंक्लूड करते हैं, नंबरस, डिजिट्स, ईयरस, यह जिहा डाटा सब तो घट इंक्लूड करते हैं क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुंदा। ते जिन्ना भी इंक्लूड किया होया वो तुहानूं याद करना ही पएगा, एटलीस्ट उन्ना करना पएगा ताही उरे ऐड किया होया। मैं फिर वही गल रिपीट कर रहा कि यदि तुसीं फर्दर फिल्ट्रेशन नहीं करनी, इस तरह की जिहड़ी अपनी 1 ईयर की कंपाइलेशन हैगी है वो तुहानूं सारी कंप्लीट करनी पएगी। देखो तो जी कितना हैगा 10 पेजां दे विच जिहड़ा हैगा 1 मंथ की कवरेज है, तो यह तो तुहानूं 1 ईयर की इस तरह करनी ही पेगी जे तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर की सीरीयसली प्रैपरेशन कर रहे हो, या सब इंस्पैक्टर की प्रैपरेशन करना चाहते हो, या पटवारी का पेपर क्वालीफाई करना चाहते हो, या कोई भी पेपर करना चाहते हो, तो इन्ना तो एटलीस्ट करना ही पएगा। हाँ, जे तुसीं नैब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो तो यह भी करना पएगा, होर भी करना पएगा। होर किस तरह की करना पएगा उहदियां एक डिटेल्ड वीडियोस हैगियां ने, उत्थों आइडिया तुहानूं हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोई भी डाउट हैगा तुसीं कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहे हैं, कमेंट्स के विच जाके टैलीग्राम चैनल का लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, उत्थे तुहानूं डाटा मिलता रहेगा रिक्वायर्ड टू द पॉइंट अप टू डेट। वीडियो नूं वध तों वध शेयर ते लाइक जरूर कर दिओ जी। धन्यवाद।